हिंदू, मैं क्यों नहीं मानूंगा कि पुनर्जन्म है? मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो विष्णु जी के 10 जन्म हुए भाई, है ना? तो कृष्ण का पुनर्जन्म राम है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं तो मेरे को मानना पड़ेगा ना। अगर मैं अगर अपने भगवानों को मान रहा हूँ तो मेरे को पुनर्जन्म मानना पड़ेगा, बिकॉज बाय दैट लॉजिक ही तो। हाँ, आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना ये एपिसोड बहुत भाई कहानी सुनाता हूँ, टाइटल इसका। हाँ। तो इसी एक कहानी में 2-3 कहानियाँ नथी है, लेकिन वो सारी कहानियाँ पुनर्जन्म से रिलेटेड। जी। शुरू करेंगे रामायण से। तो रामायण जब चल रहा था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी कोई छल नहीं किया, ठीक है जी। मगर एक छल उनको करना पड़ा। ये चलेगा ना, पूछना वोचना। हाँ। तो राम जी ने कोई छल नहीं किया, पर एक छल उनको करना पड़ा। वो था जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था, तो बाली में ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा शक्ति खींच लेगा। तो उससे कोई जीत ही नहीं सकता है। मतलब आप बाली को 100 हाथी से लड़वाइए तो वो 100 हाथियों का आधा बल लेके खुद 50 हाथी हो जाएंगे। हाँ। तो एक हाथी कैसे उसको हराएगा? तो राम ने बोला सुग्रीव को कि आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार के उसको गिरा दूंगा। वो तीर चलाए, बाली का अंत हुआ। सुग्रीव वानर सेना के राजा बने, उसके बाद राम सेतु बनाए, राम का साथ दिए, रावण के पास गए, सीता को छुड़ाए, सब हुआ जी, सब खत्म हो गया। राम वापस चले गए वैकुंठ धाम विष्णु रूप में। तो इंद्र और सूर्य उनके पास आए, और आपके जैन जी इसके समझने के लिए बोल रहा हूँ, आए और बोले कि हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। कि आपने एक फाउल किया है। आप नहीं, वो राम जी वाला फाउल नहीं किया है। फिर वो फाउल से इंद्र और सूर्य क्यों आए? हाँ। वो आए, बोले ये क्या, आप हमारा गेम बिगाड़ दिए। बोले 1 मिनट, मैं गेम बिगाड़ लिया मतलब? तब उनको पता चला कि बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था, और सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था, और बाली का जीतना तय था। लेकिन राम जी विष्णु अवतार राम आए, और जो जिसका जीतना तय था वो हार गया। हाँ। जिसका हारना तय था वो जीत गया। हाँ, गेम उल्टी कर दी, गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। तो विष्णु जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा ना तो बैलेंस कर दूंगा। अच्छा। अगला उनका जन्म हुआ कृष्ण रूप में जी। फिर महाभारत शुरू हुई। तो कर्ण कौन था? सूर्यदेव के पुत्र थे। और अर्जुन कौन था? वो अच्छा, इंद्रदेव के पुत्र थे। अर्जुन इंद्र पुत्र थे। अच्छा। तो इस बार विष्णु अवतार कृष्ण ने इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्य पुत्र कर्ण को हराया। ठीक है। हाँ। तो वो ऊपर उनका गेम बराबर कर रहे हैं। अच्छा। इसका और एक्सटेंशन कहानी सुनिए। हाँ। पूरा महाभारत खत्म हुआ जी, सब हो गया। कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। कहीं से एक तीर आया और उनकी एड़ी में लग गया। जी। ठीक है। अब वो सोचो कृष्ण का प्राण निकल जाएगा एक एड़ी में तीर लगने से। नहीं। हाँ। लेकिन निकल रहा है। बिल्कुल। तो जब उनका प्राण निकल रहा था तो एक आदिवासी दौड़ता हुआ आया, बिल्कुल कि मैं देखूं मेरा तीर कहाँ लगा। तो आके देखा कि कृष्ण जी को मार दिया मैंने। तो बोला मेरे को पाप लग गया, मैं कृष्ण को के प्राण जा रहे हैं मेरे तीर से। तो कृष्ण जाते जाते उसको शांत किए, बोले तुम पे पाप नहीं लगा है, मेरा एक कर्म कट रहा है। ये वही तीर है जो अपने पिछले अवतार पे मैंने तुम पे चलाया था, जो श्री राम ने बाली पे चलाया था। तुम बाली के पुनर्जन्म हो और मैं राम का पुनर्जन्म। मैंने तुम पे तीर चलाया था, तुम्हारी जान गई थी। आज तुम्हारे तीर से जब मेरी जान जाएगी तो मेरा पिछले जन्म का एक जो मैंने गलती की थी उसका कर्म कटेगा। इतना मानते हैं हम लोग पुनर्जन्म को।